बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लोग मैसेजेस भिजवा रहे हैं, मेरे ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने ईमेल्स भी की कि आप ये बताएं कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है और कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। और ये भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप ये क्यों कहते हैं कि ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। तो मैं कुछ चीजें अब क्लियर कर देता हूं आपको, और मैं आपको बताता हूं कि मैं ये क्यों कहता हूं और ग्राउंड रियलिटीज क्या है। नंबर एक, तो ये बात आप ध्यान में रखें कि इसके दो हिस्से हैं जब हम 8 फरवरी पे बात करते हैं। एक अपोजिशन वाला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान है, और दूसरा हुकूमत वाला जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथ पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और बाकी जमातें हैं। अच्छा, पहले आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं और वो क्या करने जा रही है और कामयाबी के इम्कानात क्या है। नंबर एक, तो आप ये ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी ने मोमेंटम बना लिया है। जो काम वो मैक्सिमम कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया। लोग इमरान खान के साथ हैं, मगर 8 फरवरी का ऐलान किया गया, उसकी तैयारी नहीं की। ऐलान किया 8 फरवरी का पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाए, तो क्या पूरा पाकिस्तान बंद करने की तैयारी की गई? तो जवाब है कि नहीं की गई। ऐलान किया, तैयारी नहीं की। ये कहा कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है उसके लिए कोशिश नहीं की। अच्छा, मैं जब कहता हूं कोशिश नहीं की, तो बहुत सारे विजुअल लोग दिखा देंगे कि जनाब ये रैली निकल रही है, ये देखें ये कॉर्नर मीटिंग हो रही है, ये देखें सुहेल अफरीदी साहब ट्रकों में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, ये देखें ये एक और जलसा हो रहा है। ये मुल्क बंद करने की तैयारी नहीं होती, ये सियासी तहरीक की तैयारी होती है। मुल्क बंद करना कुछ और होता है, वो एक साइंटिफिक चीज है। देखें, यहां पे किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूं, बिला वजह आपको धोखे में रखने का फायदा कोई नहीं। जो इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को और नौजवान क्यादत को वो लेकर आए थे कि जो उम्मीद टूट रही है लोगों की या मायूसी है वो खत्म हो जाए, मायूसी खत्म हो गई, लोगों की उम्मीद भी बहाल हो गई, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर वो तैयारी जो दरकार थी पूरा मुल्क बंद करने के लिए वो की गई? वो नहीं की गई। अब किसी ने अपनी, देखिए ज्यादातर लोग जो है ना वो एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहते, जो मेरी असेसमेंट। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारा कुछ ऐसा किया जा सकता था जो नहीं किया गया, शायद लोग एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहते। लोग इमरान खान के बेनिफिशियरी तो बनना चाहते हैं कि इमरान खान का नाम है, उसकी पॉपुलैरिटी है, लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उस पर एतबार करते हैं, तो इसके बेनिफिशियरी तो लोग बनना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में वो कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता। और ये मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, आम पाकिस्तानी तो बेचारे जान भी दे देते हैं, गोलियों के सामने भी खड़े हो जाते हैं। मैं सियासी लोगों की बात कर, वो सियासी लोग जो बेनिफिशियरी हैं, उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बेनिफिशियरी तो रहना चाहते हैं लेकिन कुर्बानी नहीं देना चाहते, और अपनी औकात से बड़ी या छोटी कोई कुर्बानी वो देना नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को करना क्या था, मैं अब आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं तो फिर क्या होना चाहिए था, तो मैं आपको बता देता हूं। कम से कम 10 से 20 लाख नौजवानों की एक फोर्स तैयार करनी चाहिए थी, पुरअमन फोर्स। 10 से 20 लाख नौजवानों की, और मसला ही कोई नहीं है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, करोड़ों इसके वोटर्स हैं, सोशल मीडिया इसका सबसे तगड़ा है, और इस पार्टी के साथ जुल्म भी हो रहा है, सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। लेकिन 10 से 20 लाख नौजवानों की एक फोर्स जो बनाई जानी चाहिए थी वो नहीं बनाई गई। ग्राउंड के ऊपर ये मामला हर तरफ जाना चाहिए था। 1 से 1.5 महीने तक इसकी रजिस्ट्रेशन चली रहनी चाहिए थी। यानी जो हो सकता है मैक्सिमम, क्या हो सकता है, ये अभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 8 फरवरी के बाद कहानी खत्म हो जाएगी, ये मामला तो भी बहुत आगे तक चलेगा। देखिए, 1 से 1.5 माह रजिस्ट्रेशन चलती रहे, 15-20 लाख बंदा नौजवान जो है वो इसके मेंबर बन जाए, नौजवानों के कार्ड बने, हर नौजवान के पास उसका कार्ड होना चाहिए, हर गली हर मोहल्ले का एक जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि जनाब ये इसका जिम्मेदार है। ग्रास रूट लेवल तक एक मुकम्मल नेटवर्क बन जाता है जब आप ये करते हैं, और हर शख्स को पता होता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। यानी हर जिले में, हर तहसील में, हर टाउन की सतह पर यह तय किया जाता है कि अगर मुल्क को बंद करना है तो फिर कैसे बंद करना है। वो पॉइंट्स जो है उनकी निशानदेही की जाती है कि ये पॉइंट बंद होगा, ये पॉइंट बंद होगा, ये पॉइंट बंद होगा। इस तरीके से फिर आप मुल्क बंद करते हैं, और किस किस पॉइंट को कौन कौन बंद करेगा, उसका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, ऐसे मुल्क बंद होता है। कौन कौन से लोग किन किन पॉइंट्स पे जाएंगे, क्रैकडाउन की सूरत में क्या करना है, और वो लोग कैसे दूसरे पॉइंट के ऊपर अपने आप को शिफ्ट करेंगे, जिस जगह पे मुश्किल है बाकी उनकी मदद कैसे की जाएगी, खाने पीने का प्लान क्या होगा, लोग पीछे कैसे हटेंगे, आगे ये सारी चीजें हर एरिया में अलग अलग तरीके से मैनेज की जाती है। लेकिन क्या कोई इतना दिमागी तौर पे किसी ने काम किया या ऐसी प्लानिंग की? आज मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की उम्मीद है और ये इम्कान भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो। पाकिस्तान में मिरेकल्स हो जाते हैं, हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान एकदम पाकिस्तान बंदी कर दे वाकई, कि जनाब अपील आई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान की अपील आई, हम पाकिस्तान बंदी कर दे, हो सकता है।
पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी बंदी कर दे, लेकिन उसके लिए जो करना था वो नहीं किया गया। हाँ, खुद से पाकिस्तानी कर दे तो पाकिस्तानियों की मेहरबानी है, लेकिन कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे प्लानिंग का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पे कोई एम्बुलेंस आ गई है, उसको कैसे निकालना है आपने, कोई और इमरजेंसी है उसको आपने कैसे देखना है, पाकिस्तान के हर शख्स तक आपने पाकिस्तान बंद करने का पैगाम कैसे पहुंचाना है। तो जब हर यूनियन काउंसिल में 10-10 जगह पे बंदिश होगी ना, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की एबिलिटी खत्म हो जाएगी उन बंदिशों को खुलवाने की, और फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। आलमी सतह पे पूरे पाकिस्तान के अंदर हर तरफ ये बंदिश रिपोर्ट हो। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली नौजवानों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने नौजवानों को पार्टी दी है ना, और उन्हें इक्तदार और इख्तियार दिया है, तो अब नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनकी बाकायदा मेंबरशिप हो, उनकी बहुत बड़ी तादाद में एक फोर्स तैयार हो, लाखों नौजवान आपस में जुड़ जाए, तब जाके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर पड़ेगा कि आप पीछे हटे, वरना ये एस्टेब्लिशमेंट ऐसे पीछे नहीं हटेगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को अगर अकेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के बलबूते पे बंद कर देती है तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? मेरी नजर में अगर आप ये देखें कि खाली खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने से क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत ये कहेगी जनाब इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जहां पे इनकी हुकूमत है वो बंद कर दिया, वहां के लोगों को अजियत में डाल दिया, वहां की इन्होंने सारी आमदरफ्त बंद कर दी, वहां के ताजरों का कारोबार इन्होंने बंद कर दिया। ये कैसी हुकूमत है जो अपना ही सूबा बंद कर रही है? हुकूमत जो है वो सड़कें खोलती है, बंद नहीं करती, वो सड़कें बनाती है, वो उनको बंद नहीं करती। बंद करना है तो पंजाब को, सिंध को और बलोचिस्तान को बंद करेंगे तो इंपैक्ट आएगा, वरना इंपैक्ट नहीं आएगा, जो मर्जी कर ले। हुकूमत रास्ते बंद नहीं करती, और अगर रास्ते बंद करने हैं तो हुकूमत छोड़े और फिर आप रास्ते बंद कर दें, हुकूमत छोड़े और आप हर चीज बंद कर दें। ये अपोजिशन का काम होता है। आप पंजाब में अपोजिशन में, सिंध में अपोजिशन में, बलूचिस्तान में अपोजिशन में, आजाद कश्मीर में अपोजिशन में, गिलगित बल्तिस्तान में आप हुकूमत में नहीं है, तो जहां जहां आप नहीं है वहां पे आप बंद करें। खैबर पख्तूनख्वा में तो पुलिस भी आपकी है, सरकार आपकी है, तो आप तो बंद कर ही सकते हैं। आप किसी को बाहर ना निकालें, आप खुद ही बंद कर दें, बंद हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा तो आप नोटिफिकेशन के जरिए से भी बंद कर सकते हैं कि हड़ताल का ऐलान आप पूरी सपोर्ट दें, आप तो बंद भी हो जाएगा। लेकिन शाहिद खटक ने भी इसकी मुखालफत की, कुछ और लोगों ने भी की कि जनाब आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करके क्यों लोगों को अपने खिलाफ करते हैं, ये सवाल भी उठाया गया। अब ये ऐसे नाजायज सवाल, हाँ अगर पूरा मुल्क बंद हो जाए और साथ खैबर पख्तूनख्वा भी बंद हो जाए फिर तो बिल्कुल ठीक। देखिए ना, फिर तो वो एक इतनी बड़ी मूवमेंट है कि जनाब क्योंकि पूरा मुल्क बंद होने जा रहा है और साथ में खैबर पख्तूनख्वा भी बंद हो गया, तो फिर तो बहुत बड़ी मूवमेंट है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को सारा कुछ बंद करने की इस वक्त सलाहियत रखती है? तो सलाहियत रखती, वो ये कर सकते हैं, लेकिन क्या इन्होंने इसकी तैयारी की है? तो जवाब यह है कि इसकी तैयारी नहीं की। तो किस बुनियाद पे बंद करेंगे जी? इन्हें एक उम्मीद है कि अवाम खुद निकल के बंद कर देगी, यह है कहानी। और जब तक नौजवानों की एक बड़ी फोर्स ये तैयार नहीं करेंगे और उस फोर्स का रुख हुकूमत के ऐवानों की तरफ नहीं करेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। हो सकता है सुहेल अफरीदी लाखों नौजवानों को लेकर निकल पड़े और वो कहे जी हम आ रहे हैं, हमने इमरान खान को आजाद करवाना है, हमारी बात मानोगे नहीं तो हम बैठ जाएंगे जहां पे रुकावट डालोगे। एक ऑप्शन ये भी है ना, आपने डी चौक जरूर पहुंचना है, जहां पे वो रुकावट डालते हैं वहीं पे बैठ जाओ। जब हजारों लाखों नौजवान बैठे होंगे और रुकावट डली होगी तो रास्ते बंद करने का जो इल्जाम है वो आपके ऊपर तो नहीं लगेगा, वो तो उन पे लगेगा जिन्होंने रोका है। आप तो जाना चाह रहे हैं ना, जिन्होंने रोक लिया आप वहीं पे बैठ जाए, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जनाब आपने रोक लिया, हम यहां बैठ गए, हम यहाँ खाना पीना करेंगे, जब आप रास्ता खोलेंगे हम आगे चले जाएंगे। तो रास्ता बंद होने का इल्जाम भी उन्हीं पे लग जाएगा जिन्होंने रास्ता बंद करके आपको रोका है। हुकूमत में दबाव बढ़ेगा। अपोजिशन का काम होता है दबाव बढ़ाना, हुकूमत को फायदा देना नहीं होता। आप खैबर पख्तूनख्वा को खाली अगर बंद करते हैं और बाकी सूबे आपसे बंद नहीं होते तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को भी बंद करने का फायदा नहीं है। बंद करना पड़ेगा तो पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ेगा, उसी का इंपैक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। सुहेल अफरीदी नौजवानों की बहुत बड़ी फोर्स तश्कील देकर कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर सकते हैं, जनाब मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूं। नौजवान हर जगह पे उन्हें कहते हैं डी चौक डी चौक डी चौक, और वो ये कहते हैं कि हर चौक डी चौक, लेकिन हर चौक डी चौक में ये बताए ना कि किस चौक में किसकी जिम्मेदारी है। मैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी राब्ते में रहते हैं, तो तहरीक इंसाफ के लोग बताते हैं हमें ग्राउंड में कुछ भी नहीं बताया गया, हमें नहीं पता क्या करना है। हम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते, लोग करना चाहते हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, जब तक यूनिफाइड एफर्ट नहीं ना होती। ये एक साइंस है मुल्क को बंद करना, ये ऐसे हवा में नहीं होगा। मैंने चीजें आपके सामने रख दी। तो ये तो था जनाब अपोजिशन का हिस्सा। अब आ जाए हुकूमत की तरफ। हुकूमत का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बड़ा है। अगर 8 फरवरी को अपोजिशन कामयाब नहीं होती फर्ज करें, तो हुकूमत क्या बहुत आगे निकल जाएगी या सारे खतरे खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। हुकूमत के लिए थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा, थोड़ा हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे उनका 26 नवंबर को कत्लेआम के बाद बढ़ गया था, फिर दोबारा मोमेंटम बन गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये दोबारा से हो सकता है कि
एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए हुकूमत का, अगर अपोजिशन कामयाब नहीं होती, लेकिन फिर क्या होगा, फिर दोबारा से एक तहरीक खड़ी हो जाएगी, कोई एक नया मसला, एक नया मामला, फिर एक नई तहरीक जन्म ले लेगी, फिर आगे चल जाएगी। ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। वजह यह है कि लोग इसको ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, चाहे लोग बाहर आए या ना आए, लोग इसको मानते ही नहीं। हुकूमत से मईशत नहीं संभल, अगर ये मईशत संभाल लेते तो आज शायद कोई बातचीत ये करने के काबिल भी रहते। मईशत नहीं संभाल पाए और उम्मीद भी कोई नहीं है। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आ ही नहीं रही, ना गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है, ना पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, बल्कि लोग अपना पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। महंगाई जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। हर चीज की कीमत ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। महंगाई बढ़ने की रफ्तार कभी तेज होती है, कभी स्लो होती है, और उसी को ये महंगाई बढ़ना और कम करना कहते हैं। यानी एक चीज पहले 100 की रफ्तार से बढ़ रही थी तो ये कहते हैं जनाब देखो कितनी तेज बढ़ रही है, फिर वो चीज जो है वो 10 की रफ्तार से बढ़ रही है तो कहते हैं देखिए जी स्लो बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ रही है, कम नहीं हुई। तो महंगाई जो चीजें ऊपर चलेगी वो नीचे नहीं आई। बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, किसान की इन्होंने जो हालत कर दी है, 60% आबादी पाकिस्तान में किसानों की है। किसान के लिए डीजल, खाद, बीज, सप्लाई, सारा कुछ इन्होंने तबाह कर दिया। अभी इन्होंने डीजल महंगा किया जब किसान ने पानी लगाना है अपनी फसल को, और 11 रुपए इन्होंने डीजल महंगा कर दिया, 11 रुपए से भी ज्यादा गालिबन। तो वो सारा किसान को नुकसान हुआ। माफिया जो है वो इनके दौर में तगड़े हो गए, ये उनको हाथ ही नहीं डाल सकते। चाहे शुगर माफिया, गंदुम माफिया, लैंड माफिया, सारे तगड़े हो गए, ये किसी को हाथ तक नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते। कर्जों की इन्होंने भरमार कर दी है। कर्जों की हालत ये कर दी पाकिस्तान के अंदर कि 43 ट्रिलियन कर्जा लिया पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 2021 तक, और अब 4 साल में शहबाज शरीफ ने 37 ट्रिलियन कर्जा ले लिया। यानी जितना कर्जा हमने पाकिस्तान बनने से लेकर 2021 तक लिया, इमरान खान के दौर तक, तकरीबन उतना कर्जा ही शहबाज शरीफ साहब ने, लगभग उससे थोड़ा कम है, शहबाज शरीफ साहब ने ले लिया 4 साल के अंदर। और ये आसिम मुनीर साहब इनके साथी हैं, इन्होंने मिलकर ये कर्जा लिया। तो ये पाकिस्तान की हालत इन्होंने कर दी। तो मईशत तो इनसे नहीं समझ। अब ये शोबदाबाजियां करते हैं, डाइवर्जन लगाते हैं। कभी ये डाइवर्जन लगा देते हैं किसी ऑपरेशन की, कभी डाइवर्जन लगा देते हैं अखबारी इश्तेहारात की, कभी जंग का सौदा बेच देते हैं, कभी जनाब ये बसंत का मेला लेकर आ गए हैं। हत्ता कि अपनी घर की एक शादी को भी इन्होंने सर्कस बना के पूरी दुनिया को दिखाया कि जनाब ये देखें आप। तो ये डाइवर्जन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी गटर के ढक्कन के ऊपर ये बैठ जाते हैं, ड्रामा कर देते हैं, अदाकारी शुरू हो जाती है, कभी टिकटॉक्स बनाते हैं। सारा कुछ करके इन्होंने देखा कुछ लंबे अरसे तक कोई चीज भी काम नहीं करती, लोगों का एतमाद वापस नहीं आ रहा। देखें ना, दहशतगर्दी का मामला बड़ा सीरियस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम नहीं हुई, वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। 12-12 शहरों पे एक साथ अटैक हो रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रेन दहशतगर्दों ने कब्जे में ले ली। लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा बलूचिस्तान की तारीफ करते हैं डीजीआई एसपीआर। फर्क सिर्फ दोनों में एक है कि वहां की हुकूमत जो है वो सर नीचे करके हर बात मान लेती है, यहाँ की हुकूमत सर नीचे करके हर बात नहीं मानती। बस इस बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं बलूचिस्तान बहुत अच्छा है, चाहे वहां जितनी मर्जी दहशतगर्दी हो। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपको बताया ना कि मिलियंस के अंदर सयाह आते हैं, बलूचिस्तान में कितने जाते हैं। ये जो डीजीआई एसपीआर है, ये खुद अपनी फैमिली को भी बलूचिस्तान सयाहत के लिए नहीं जाने देंगे, ये चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा चले जाए। अभी खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज ही के दिन में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया है। अंडर 21 उनके खेल हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में एथलीट, खवातीन और हजरात उसके अंदर शमूलियत कर रहे हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं। ये काम आप बलूचिस्तान में करें ना, आप कैसे करेंगे वहां पे? आप यहां कर सकते हैं, आप वहां नहीं कर सकते, फिर आप कहते हैं वो अच्छा है। तो वो अच्छा होने की वजह यह कि वहां से आप जो मर्जी ले लेते हैं, जो मर्जी कर लेते हैं, जो फैसला मर्जी करवा लेते हैं। यहाँ पे लोग जो है वो सवाल करते हैं, वो बात मानते हैं, यहाँ पे कोई सियासी शऊर है। अच्छा, सियासी इस्तेकाम जो है वो ये नहीं ला पा रहे, और जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, सियासी इस्तेकाम नहीं आ पाएगा। अदम एतमाद लोगों का बहुत ज्यादा है, ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है। और एक इस हुकूमत को जो बड़ा चैलेंज है वो है ये बोर्ड ऑफ पीस का। ये बोर्ड ऑफ पीस इन्होंने अपने गले में फंसा लिया। इनको आइडिया नहीं है कि इनके साथ होगा क्या। अब जो कुछ भी होगा वो इनके खाते में पड़ जाएगा। इन्होंने सारी जिंदगी एक यहूदी एजेंट का कार्ड खेला इमरान खान के खिलाफ, और बड़ी बदतमीजी से खेला। अब वही कार्ड उल्टा घूम के इनके अपने गले में पड़ गया। यानी जो कुछ इन्होंने किया वो इनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब ये वो फैसले कर रहे हैं, मजबूरी है, या तो इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो ये बातें मान रहे हैं। दूसरा, गल्फ के अंदर एक अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई है। अभी लोग खुलकर इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि सऊदी अरब और यूएई, ये दो पैरेलल फोर्सेस ऐसा लगता है कि खड़ी हो रही है। सऊदी अरब के बड़े उसूली मौकिफ है और उनकी बात ठीक है बहुत सारी चीजों में, लेकिन यूएई जो है उसका अपना एक तरीकाकार है। वो ये चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करें चीजों को, और वो आगे बढ़ रहे हैं अपने स्टाइल में। तो यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट जैसी सूरत बन रही है। पाकिस्तान यहाँ पे क्या करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। सऊदीया से हमने पैसे पकड़े हुए हैं, यूएई से हमने पैसे पकड़े हुए हैं, और दोनों को हम ये कह रहे हैं कि हम आपके वफादार हैं, और दोनों को हमने पैसे वापस भी देने हैं, और हमने कहते हैं जनाब थोड़ा सा और रोल ओवर दे दें। सऊदी अरब के तेल के वाले से हम कह रहे हैं जनाब थोड़ा सा रोल ओवर आप हमें दे दें।
यूएई ने हमें 1 महीने का टाइम दिया है, $1 अरब के हमने उनको अपने शेयर्स बेच लिए फौजी फाउंडेशन के, $2 अरब वो वापस मांग रहे हैं, 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया है, आप उनसे और टाइम मांग रहे हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब, ये हुकूमत फंसी हुई है, बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। ऐसे में अब इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी की जो उम्मीद है वो एक मोजज़े के ऊपर है कि पाकिस्तानी सारे बाहर निकल, नंबर 1। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसके लिए कुछ भी नहीं है इसमें। अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े पैमाने पे कामयाब नहीं भी होती तो फिर भी वो इतने विजुअल क्रिएट कर लेगी कि वो अपनी पॉलिटिक्स बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो कोई ना कोई चीज शुरू कर देंगे। तो हुकूमत के लिए अच्छी खबर दोनों सूरतों में नहीं है। हाँ, ये जरूर है उनका थोड़ा सा टाइम और टाप जाएगा, वो थोड़ा सा अपने इक्तदार को खींच के और लंबा कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है। अब नाजरीन, मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया और ये तारीखी स्टेटमेंट है, इसको तारीख का हिस्सा बनाया जाए, इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के निसाब की किताबों के अंदर छापा जाए। और याद रखिएगा, ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जो एक मलका ने दिया था कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो उन्हें केक खिलाओ, अगर ये लोग रोटी महंगी होगी है तो इनको ना केक खा लें, एक मलका ने कहा था। तो रूम जल रहा था, नेहरू बांसुरी बजा रहा था। ऐसे बहुत सारे जो है वो दुनिया के अंदर हुक्मरान आए जिनकी बातें मिसाल बन गई। आज मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट इस खानदान की असल शक्ल है, इस खानदान का असल चेहरा ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से इस खानदान की या शरीफ खानदान की मेंटेलिटी का पूरा निचोड़ निकल आता है। शरीफ खानदान की इज्तिमाई दानिश का जो निचोड़ है वो ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हमेशा, यानी रायबंड के बाद सुनहरे हरूफ में लिख देना चाहिए, लाहौर की दीवारों को ये स्टेटमेंट लिख कर देना चाहिए, और लिखने के बाद आगे मरियम नवाज का नाम लिखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन जमातों को या जितने भी डेमोक्रेट हैं पाकिस्तान में, उन सबको चाहिए कि हर दीवार के ऊपर ये स्टेटमेंट लिखें और इसके आगे मरियम नवाज का नाम लिखें। ऐसा शानदार स्टेटमेंट दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये लोग कौन है। स्टेटमेंट मरियम नवाज का ये है कि शऊर से किसी का पेट नहीं, बस इतनी सी बात है, शऊर से किसी का पेट नहीं भरता, ये है बात। 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, वो क्या देने आए थे? लोगों का पेट भरने तो नहीं आए थे, पेट तो अल्लाह भरता है, वो लोगों को शऊर देने आए थे। जितने औलिया इकराम ने काम किया, जितने लोगों ने दीन की तबलीग की, जितने लोग हक के लिए खड़े हुए, वो रोटी के लिए तो नहीं लड़े, शऊर के लिए लड़े। यजीद के मुकाबले में जो अहले बैत निकले थे वो खाने के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, शऊर था, एक लड़ाई थी उसूल की। देखें, जानवर का भी पेट भरता है ना, भेड़े जो है वो एक चरागाह के अंदर होती है, उनका बड़ा अच्छा पेट भर जाता है। भेड़ों में और इंसानों में फर्क क्या है कि इंसान का पेट भरा हो या इंसान का पेट खाली हो, शऊर एक अलग चीज है जो इसको अलग करती है बाकियों। भेड़ जो है उसका पेट भरा हुआ होता है लेकिन उसके पास शऊर नहीं होता। शऊर तो जानवरों में नहीं होता, इंसानों को तो शऊर चाहिए होता है। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल अगर आपको शऊर ना देते तो आप एक अलग मुल्क ही ना बनाते। पेट तो तब भी भर रहा था जब हम मुतहदा हिंदुस्तान में रहते थे। फातिमा जिन्ना अगर शऊर ना देती तो डिक्टेटर कभी भी बेनकाब ना होता। जुल्फिकार अली भुट्टो इस शऊर के चक्कर में सूली पे चढ़ गया, उसकी बेटी कत्ल हो गई, बेटे भी उसके कत्ल हो गए। अकबर बुट्टी इसी सवाल जवाब की नजर हो गया। मारंग बलोच जो है वो क्या मांगती है? वो शऊर की बात करती है ना। जितने भी लोग जबरी तौर पे लापता होते हैं, ये शऊर का सौदा नवाज शरीफ ने 2-3 दफा इस कौम को बेचा और फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर दिया। शऊर के बदले में नवाज शरीफ ने हमेशा रोटी को तरजीह दी, पेट भरने को तरजीह दी। आज एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, उसने कौम की आंखों का ऑपरेशन किया है और कौम को इस लेवल का शऊर दिया है कि ये सारे ज़हनी मरीज बने। तो शरीफ खानदान की सपुत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि शऊर से किसी का पेट नहीं भरता, ये है इनकी कुल कमाई और ये है इनकी पूरी ज़हनियत। एक जानवर और इंसान में जो फर्क है ना, वो सिर्फ शऊर का है। पेट तो जानवर का भी भर जाता है, इंसान का भी भर। खाना तो मेरा रब खिलाता है, वो तो पत्थर में कीड़े को खाना देता है, तो खाना तो वो खिलाएगा, कभी अच्छा कभी बहुत अच्छा। लेकिन शऊर जो है वो मेरे रब की वो नेमत है जो सिर्फ अशरफुल मखलूकात इंसानों को मिली, और आप इंसानों को जानवर बनाना चाहते हैं। बस ये एक जुमला इनकी पूरी तारीख बताकर कमाल कर दिया, जो हम नहीं कर सके पूरा पाकिस्तान नहीं कर सका, पाकिस्तान का कोई सियासतदान नहीं कर सका, पाकिस्तान का कोई इंटेलेक्चुअल जो काम नहीं कर सका, वो